हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एनवायरनमेंट साइंस का टॉपिक सॉइल पोल्यूशन। अब पोल्यूशन क्या होता है, हमने पहले भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन 3-4 कर लिए हैं। पोल्यूशन क्या होता है, जब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स किसी चीज़ में मिक्स हो जाएं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, चेंज होती है। उस जो जिसने कंसंट्रेशन चेंज की उन केमिकल्स को या उन एलिमेंट्स को कहते हैं पोल्यूटेंट्स। क्लियर है। सॉइल पोल्यूशन भी वैसे है। सॉइल पोल्यूशन क्या है, इज द कॉन्टामाइनेशन। कॉन्टामाइनेशन मतलब किसी चीज़ का प्रदूषित हो जाना है। इट इज़ द कॉन्टामाइनेशन ऑफ सॉइल विद पोल्यूटेंट्स। जो सॉइल है वो क्या हो गई, प्रदूषित होगी ड्यू टू पोल्यूटेंट्स और ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल्स डेट रिड्यूसेस द सॉइल क्वालिटी। जब ये पोल्यूटेंट मिक्स होंगे सॉइल के साथ तो उसकी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और वो अनसूटेबल हो जाएगी फॉर ए ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म कौन से आ गए, उसमें कई जैसे अर्थवॉर्म होता है, केंचुआ जिसको कहते हैं, वो अगर सॉइल में केमिकल हो गए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मिनरल मैटर्स होते हैं। उसमें क्या कितनी अमाउंट होती है, 45%। क्लियर। उसमें कौन कौन सा आता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले क्या होती है, जो सैंड होती है उसको पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए। क्लियर है। जो पार्टिकल्स है सैंड के वो आपस में चिपके रहें वो उसके लिए क्ले यूज़ होती है। सिल्ट, क्लियर है, जैसे कोई ये घरों का म्यूनसिपल वाटर होता है। क्लियर है। इसमें क्या निकलती है, जब वो सफाई करते हैं आपने देखा होगा कई बार वो नालियों की सफाई करते हैं तो अंदर से वो गंदगी निकलती है, उसको कहते हैं सिल्ट। क्लियर है। उसके बाद आगे ऑर्गेनिक मैटर, वो कितने अमाउंट में होते हैं, 5%। उसमें क्या आगे प्लांट्स का रेजिड्यू आ गया। प्लांट रेजिड्यू मतलब जो पत्ते टूट के वहाँ गिर गए ऊपर, वो आ गए। ऑर्गेनिज्म आ गए, छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगीज आ गए, वो भी किस में रहते हैं, सोइल में ही रहते हैं, उनका घर है वो। क्लियर है। जो खाद आ गई, जो पत्ते गिर जाते हैं झड़ के, वो प्लांट रेजिड्यू में आ गया। सोइल वाटर, 25% वाटर होता है सोइल में, और एयर कितनी होती है, 25%। क्लियर है। तो ये टोटल 100% कंसनट्रेशन में सोइल में कौन कौन से, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन होता क्यों है, ड्यू टू पेस्टिसाइड। एक होता है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर होता है क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। पेस्टिसाइड होता है टू किल दी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब जो बैक्टीरिया कई बार है जो हार्मफुल है फॉर ए क्रॉप, उसको उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। क्लियर है। पेस्टिसाइड का किसके लिए यूज़ करते हैं, टू किल दी ग्रोथ ऑफ पेस्ट। जिसमें आ गया पेस्ट कौन कौन से आ गए, वीड्स। वीड्स मतलब जो एक्स्ट्रा झाड़ियाँ जिनका कोई काम नहीं होता उनको ख़त्म करने के लिए। इंसेक्ट्स और फंगीज को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं क्योंकि ये फसल को ख़राब कर देते हैं। कहते हैं जब ये पेस्टिसाइड मिक्स हो जाते हैं सोइल के साथ, इनको तो मार दिया, अब फाइनली वो लिक्विड है वो किस में मिक्स हो जाएगा, सोइल के साथ। तो क्या हो जाएगा, सेवरल हेल्थ डिसीजेज हो जाएंगे, जिसमें कैंसर आ गया, डीएनए चेंज हो जाता है, जो हमारा बॉडी का जो फाइट सिस्टम होता है जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है। और फर्स्ट आ गया पेस्टिसाइड से, फिर आ गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्री से क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ केमिकल्स निकलते हैं केमिकल इंडस्ट्री से। फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से क्या निकलता है, हाईली पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। क्लियर है। जब वो पोल्यूटेंट्स हम कहीं बाहर फेंक जाएंगे या रिवर में फेंक देंगे, वो फाइनली मिक्स किससे होना है, सोइल से ही होना है। क्लियर है। थर्ड आ गया सोइल इरोजन, ये भी एक टाइप है सोइल पोल्यूशन की। सोइल इरोजन क्या होता है, जब सोइल वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है। अब ये ट्रांसफ़र क्यों होती है, क्यों ट्रांसफ़र होती है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट क्या करते हैं, सोइल को पकड़ के रखते हैं उनकी रूट्स को। क्लियर है। जो फॉरेस्ट की जो रूट्स होती है वो सैंड के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है या माइनिंग हो रही है, उससे क्या होता है, सोइल इरोजन हो जाती है। थर्ड आ गया सॉइल पोल्यूशन का कारण एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है, क्योंकि जब जो इंडस्ट्री से गैसेज या व्हीकल से गैसेज निकलती हैं उससे में क्या निकलता है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेज निकलती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स निकलते हैं। क्लियर है। जब ये ऑक्साइड एयर में जाते हैं वहाँ से जब रेन में क्या, वाटर के साथ ये क्या करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। अब जैसे ही बारिश के रूप में ये एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड कहाँ गिरेंगे, फाइनली उसको सोइल पे, धरती पे ही गिरना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, जो सोइल की एसिडिटी, ये एसिड है तो सोइल की एसिडिटी बढ़ जाती है।
उससे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। वो था हमारा कोजेस, किसके कारण सॉइल पोल्यूशन हुआ। अब बट इसका इफेक्ट क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे सॉइल में क्या है, कुछ इको फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आगे अर्थवॉर्म जिसको केंचुआ कहते हैं, माइक्रोबीब्स आ गए इन दी सॉइल। ये क्या है, नेचुरल फ्रेंड है। ठीक है, ये नेचुरल फ्रेंड क्या करते हैं, जब हाईली टॉक्सिक केमिकल मिक्स हो जाएंगे सॉइल में, तो ये जो इको फ्रेंडली हमारे नेचुरल फ्रेंड्स है सॉइल के, वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। आजकल ये ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र हम इतना यूज़ कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए नेचुरल बैक्टीरिया थे वो ख़त्म हो गए। फिर आ गया कॉन्टामाइनेशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है, कहता जब रेन होगी तो क्या होगा, सोइल में हमने क्या कर दिया, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ करे, जब रेन होगी तो जैसे ही सोइल के साथ वो वाटर मिक्स होगा तो वाटर कहाँ जाएगा, नेचुरली उसको ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में फिल्ट्रेशन होके ग्राउंड सरफेस में चला जाएगा या कुछ रिवर में चले जाएगा। तो नियर बाय जो वाटर बॉडीज़ है वो क्या हो जाएंगी, हमारी पोल्यूटेड हो जाएंगी। क्लियर है। फिर आ गया इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हमने पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया सोइल में, क्लियर है, तो क्या होगा, वो सोइल की रूट्स के थ्रू वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्लांट्स में और क्रॉप्स में। अब वो प्लांट्स और क्रॉप्स को कौन यूज़ करता है, ह्यूमन बींग। इससे क्या होगा, वो एक चेन बन जाएगी। क्लियर, वो पोल्यूशन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड देन एनिमल्स टू बैक्टीरियाज। ठीक है, उससे क्या होगी, ह्यूमन बींग में भी वो जैसे वो प्लांट्स को या क्रॉप प्रोडक्शन को अपने खाने के लिए यूज़ करेगा, उसमें स्किन डिसीज़ आ गई, रेस्पिरेटरी डिसीज़ आ गई, वॉमिटिंग, हेडेक्स, ये नेचुरल प्रॉब्लम है। क्लियर है, उनका मेन रीज़न क्या है, ये पोल्यूशन ही है। उसके बाद आ गया हमारा प्रिवेंशन। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी, बाय यूजिंग नेचुरल मैन्योर। मैन्योर मतलब नेचुरल खाद यूज़ करो, फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, नेचुरल ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करनी चाहिए। क्लियर है। टेक्निकली फार्मिंग, जो फार्मिंग का जो मेथड है वो आजकल जो इंजीनियरिंग फार्मिंग चल रही है उसमें क्या आ गई, ट्रेसिंग, काउंटर फार्मिंग। काउंटर फार्मिंग में क्या होता है, सोइल एरोजन को रोकने के लिए करते हैं काउंटर फार्मिंग, जिसमें क्या होता है, जैसे हिली एरिया में स्लोप्स बना के फार्मिंग करते हैं, जो पानी है वो सीधा पहाड़ी से ऊपर से नीचे नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा, तो उससे क्या होता है, सोइल एरोजन कम होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्निक्स मतलब आपकी अगर बाउंड्री में आपने क्रॉप प्रोडक्शन की है, उसकी चारों सरफेस पे बाउंड्री पे आपने फॉरेस्ट उगाने चाहिए, ताकि सोइल एरोजन कम हो। जो हवा है वो कौन रोक ले, ये फॉरेस्ट रोक लेंगे। क्लियर है, उससे सोइल एरोजन कम होता है। बाय यूजिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं या केमिकल्स हैं इंडस्ट्री से, उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली उनका मैनेजमेंट करनी चाहिए। क्लियर है, उनको फेंकने से पहले उसको प्रॉपरली उसको रीयूज़ करो, उसका रिसाइकल करो। क्लियर है। लास्ट आ गया बाय अफॉरेस्टेशन, मतलब बाय प्लांटिंग ट्रीज। जितने ज़्यादा ट्रीज उगाएंगे उससे क्या होगा, सोइल एरोजन कम होगा और सोइल क्या होगी, पोल्यूशन उससे कम होगा। क्लियर है, क्योंकि सोइल एरोजन अगर कम होगा तो नेचुरली सोइल पोल्यूशन भी हमारा कम होगा। तो अफॉरेस्टेशन इसके लिए बेस्ट एक टेक्निक है। क्लियर है, तो ये हमारा सोइल पोल्यूशन कंप्लीट हो गया।